वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्वेस्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। इसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। सबसे पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हम एनसीईआरटी क्लास 8 के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको वन बाय वन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2 टू दी पावर 5। यहाँ पे जो 5 2 के ऊपर है इसे पावर कहा जाता है। हमेशा जो ये नंबर है नीचे वाला इसे हम लोग बेस कहते हैं और इसे हम लोग पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। 2 टू दी पावर 5 का मतलब होता है कि हम लोग 2 को 5 टाइम्स इंटू किए हैं। तो इससे हम ये समझते हैं, अगर 2 टू दी पावर 3 लिखा हो, अगर 2 टू दी पावर 3 लिखा हो तो उसका मतलब होता है 2 को 3 बार इंटू किया गया है। अगर 2 टू दी पावर 1 लिखा हो मतलब 2 एक ही बार है। और अगर 2 टू दी पावर 0 लिखा हो, ये देखिएगा अगर पावर में 0 है तो ऑलवेज उसका आंसर मतलब वो उसका वैल्यू 1 होता है। जब पावर में 0 हो तो ऑलवेज उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, अब आइए हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज बताते हैं। तो ये हमारे पास कुछ लॉज लिखे हुए हैं, जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें आगे जो भी सम्स करना है उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट लॉ में क्या है कि अगर दोनों का बेस सेम रहे, यहाँ पे बेस ए है, यहाँ पे भी बेस ए है, बेस सेम है पर पावर डिफरेंट है, और अगर ये डिवाइड के फॉर्म में रहता है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब दोनों का पावर माइनस हो जाएगा। मतलब e टू दी पावर m बाई e टू दी पावर n। अगर दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इन लोग का बेस तो वही रहेगा बट पावर माइनस हो जाएगा। सेकेंड क्या है, a टू दी पावर m इंटू n। मतलब अगर यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि a b जो भी है यहाँ पे हम लोग कोई भी इंटीजर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब a टू दी पावर m इंटू n है, अगर ऐसे रहे तो हम लोग इसे दोनों पावर को इंटू करके लिख देते हैं, m इंटू n। अब थर्ड नंबर में देखिए a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m है, मतलब यहाँ पे अब बेस डिफरेंट हो गया बट पावर सेम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों डिफरेंट बेसिस को साथ में लिखेंगे और होल टू दी पावर m लिख देंगे। अब फोर्थ केस में देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे पावर सेम है बट बेस डिफरेंट आ गया इस बार। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बेसिस को डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे और होल टू द पावर m लिख देंगे। अब ये लास्ट केस क्या है, यहाँ पे a टू द पावर 0 है, a टू द पावर 0। अगर कोई भी नंबर के पावर पे 0 रहे तो वो ऑलवेज उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे 2 टू द पावर 0 रहे तो 1 होगा, 3 टू द पावर 0 रहे तो 1 होगा, 10 टू दी पावर 0 रहे तो भी 1 होगा। मतलब पावर में अगर 0 है तो ऑलवेज उसका वैल्यू 1 होगा। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज और ये हमें करना ज़रूरी है क्योंकि हमें आगे सम्स भी करना है, और आगे अगर कुछ भी न्यू कंसेप्ट रहे तो वो मैं सम्स के साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आइए मूव करते हैं सम्स पे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 के क्वेश्चंस करना, और हम लोग एक्सरसाइज 10.1 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग एक के बाद एक कंटिन्यू करते जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 3 टू दी पावर -2 निकालना है। तो एक बात मैं बता दूं, जब आपके पावर में यहाँ पे तो 2 है पर नेगेटिव पावर है, जब आपका नेगेटिव पावर रहे तो इसे हमेशा हम लोग 1/3 टू दी पावर 2 लिखते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे नेगेटिव है पावर तो ये नीचे आता है जब, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहे अगर वो नेगेटिव है तो वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इसे हम लोग 1/3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें पता है 1/3 स्क्वायर अगर हम लोग इसे लिख लिए तो ये काफ़ी इजी हो गया। इसे हम लोग 1/3 इंटू 3 मीन्स 1/9 लिख सकते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -4 टू दी पावर -2। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव में है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, नेगेटिव में था तो ये नीचे आ गया था 1/, के फॉर्म में, तो ये भी 1/, के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव पावर था वो तो अब पॉजिटिव हो गया, बट यहाँ पे ये देखिए ये जो है यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर है। तो मैं एक बात बता दूँ,
जब भी तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी आप कोई भी नंबर लेते हैं, कोई नेगेटिव नंबर है और अगर उसके पावर में कोई इवन नंबर है तो ऑलवेज़ उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। और अगर कोई भी आप नेगेटिव नंबर लेते हैं और अगर उसका पावर ऑड है, तो मैं यहाँ एक बात बता दूँ, अगर आप कोई नेगेटिव नंबर ले रहे हैं और उसके पावर में अगर इवन है तो ऑलवेज़ आंसर पॉजिटिव ही आएगा। और अगर आप कोई नेगेटिव नंबर ले रहे हैं और उसके पावर में अगर ऑड है तो आंसर भी ऑलवेज़ नेगेटिव ही आएगा। जैसे यहाँ पे ए के बदले आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे यहाँ पे -4 है। -4 क्या है? एक नेगेटिव नंबर, पर इसके पावर में 2 है और 2 क्या है? इवन। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो ऑलवेज़ पॉजिटिव साइड ही आएगा। पर अगर ये पावर नेगेटिव रहता और यहाँ पे 2 के बदले 3, 5, 7, 9 कोई भी ऑड नंबर रहता तो आंसर भी हमेशा नेगेटिव में ही आता। बट 2 हमारा इवन है, इसीलिए हमारा जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, इतना तो श्योर है। बट क्या आएगा? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो आंसर हो जाएगा 16। पर यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं होगा क्योंकि 2 हमारा इवन है। तो 1/16 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1/2 टू दी पावर -5। तो हमें पता है कि ये अगर पावर में माइनस रहेगा तो हम लोग क्या कैसे लिखते हैं उसे? ऐसे, वो 1/, के फॉर्म में आ जाता है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ऐसा ही करा था। ये देखिए, ये माइनस था तो ये नीचे आ गया था तो 1/, के फॉर्म में आ गया था। तो ये भी 1/, के फॉर्म में ही आएगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे? ये जब ऊपर जाएगा 2 तो ये 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। और 2 टू द पावर 5 का आंसर होता है 32। या फिर आप इसको 5 टाइम्स 2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 32 भी आंसर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सम्स को। तो यहाँ पे क्या लिखा है? -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 टू द पावर 8। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? -4 टू द पावर 5 बाई -4 टू द पावर 8। तो देखिए, हम लोगों ने अभी जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े उसमें हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर बेस सेम रहे और पावर डिफरेंट रहे तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? ये वाले फॉर्मूला से am/an को हम लोग लिख सकते हैं am-n। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे बेस सेम है तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? -4 टू दी पावर m-n, मतलब 5 - 8। तो ये हो जाएगा -4 टू दी पावर -3। और ये नेगेटिव है ऊपर में तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये बाई में आ जाता है, मैंने ये बताया है। और ये आपका देखिए ये नेगेटिव है और नेगेटिव के पावर में अगर ऑड नंबर रहेगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। और 4 का क्यूब क्या होता है? 64। तो 64 आपका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? 1/2³ टू दी होल स्क्वायर। तो 1/2³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8। और ये उसका होल स्क्वायर है। तो 1/8 का होल स्क्वायर क्या हो सकता है? 1 का तो 1 ही होगा और 8 का होगा 8 × 8 यानी कि 64। ये इसका ये हुआ 1/64। और हम लोग 1/64 को 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। तो आइए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1 × 3 टू दी पावर 4 ये लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं? ये देखिए 5/3 के होल पावर में 4 है। तो क्या हम इसे 5 टू दी पावर 4/3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं बाय द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स? अब देखिए ये क्या है? a × b टू दी पावर 4, मतलब यहाँ पे बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। तो रूल ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसे। और ये जैसे है उसे एज इट इज़ लिख दीजिए। अब देखिए हम बोले थे कि -1 रहे और उसके पावर में अगर कोई इवन नंबर रहे तो जो भी आंसर आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो आंसर तो पॉजिटिव ही होगा, बट 1 का पावर 4 क्या ही होगा? 1 ही होगा। ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 टू दी पावर 4 और 3 टू दी पावर 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? ओनली 5 टू दी पावर 4। तो 5 टू दी पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर 4 को आप ऐसे ही लिख दीजिए, या तो आप इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। देखते हैं हम लोग इस सम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर -7 बाई 3 टू द पावर -10, और इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। अब देखिए ये 3 टू द पावर -7 है। जब यहाँ पे बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो हम कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ। तो उसमें क्या है, जब बेस सेम रहेगा तो ये हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये माइनस ऑफ -10 हो जाएगा, और ये इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो ये -7 तो रहेगा ही, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 3 टू द पावर -5। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर -5। अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ये हमारा रूल ऑफ एक्सपोनेंट में है, तो ये पावर ऐड हो जाएगा, तो प्लस जब ऐड होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस रहेगा। अब देखिए इसे आप क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर -2, या तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपका आंसर होगा। देखते हैं अब इस सम्स को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 टू द पावर -3 एंड -7 टू द पावर -3। देखिए दोनों का पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो इसका भी एक रूल था। तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू -7 और ये होल का पावर है -3। ये हमारे रूल ऑफ एक्सपोनेंट में था कि अगर बेस डिफरेंट रहे और पावर सेम रहे तो उसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -14 टू द पावर -3। अब देखिए ये पावर में माइनस है तो हम लोग इसे ऐसे रख सकते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे के क्वेश्चंस मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। तो अभी तक अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्टे ट्यून, क्योंकि आगे मैं ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस को लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।